हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो पिछले क्लास में हमने देखा था जो हैजर्डस मटेरियल का स्टोरेज टाइप है वो हमने देखा था। तो हमारा ऑलमोस्ट जो सारे स्टोरेज टाइप है वो हमने कवर कर लिया है। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं फिजिकल इन्वेंट्री। तो फिजिकल इन्वेंट्री के बारे में सभी को ऑलरेडी पता होगा। हमने जब अपना एमएम का क्लास किया था उस टाइम में आपको फिजिकल इन्वेंट्री क्या होता है उसका ओवरव्यू और उसका सिग्निफिकेंस सारे हमने बता दिया था। तो यहाँ पे फिजिकल इन्वेंट्री हम डब्ल्यूएम के लेवल पे हमको करना है। तो सिमिलरली आप जैसे फिजिकल इन्वेंट्री अपने स्टोरेज लोकेशन लेवल पे आप करते थे हमारे एमएम के मॉड्यूल पे, सिमिलरली यहाँ पे जो फिजिकल इन्वेंट्री रहेगा वो यहाँ पे बिन लेवल पे रहेगा। तो आपको बिन लेवल पे स्टॉक जो है वो चेक करना है और आपको सिस्टम स्टॉक के साथ फिजिकल स्टॉक को मैच करना है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ फिजिकल इन्वेंट्री। तो आज के प्रोसेस में और आज के क्लास में हम जानेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल्स। हम जानेंगे कि फिजिकल इन्वेंट्री हम कैसे करते हैं, डब्ल्यूएम में उसका क्या क्या सेटिंग्स होता है, आप कैसे उसको परफॉर्म कर सकते हैं, और सारे डिटेल्स हम जानेंगे आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिजिकल इन्वेंट्री जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि हमने ये वाला टॉपिक ऑलरेडी कवर किया हुआ है हमारे एमएम के सेक्शन में। फिर भी आपको एक ओवरव्यू के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ। तो फिजिकल इन्वेंट्री क्या होता है? इट इज अ वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल स्टॉक विथ हमारा जो सिस्टम का स्टॉक है। तो सिस्टम के स्टॉक के साथ जो आपका फिजिकल स्टॉक को वेरीफाई हम करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल इन्वेंट्री। तो सिमिलरली फिजिकल इन्वेंट्री आप पीरियड के हिसाब से कर सकते हो या फिर आप कोई भी टाइम पे कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से टाइम में करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले कुछ बेसिक सेटिंग्स जो है वो करना पड़ेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या होता है वो बेसिक सेटिंग्स, और हम ये जो फिजिकल इन्वेंट्री का प्रोसेस है हमको कैसे कैरी आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो फिजिकल इन्वेंट्री का प्रोसेस है नॉर्मली कुछ सेक्शन जो है इसका, कुछ जो हमारा प्रोसीजर है जो कि हमको एज ए कंसल्टेंट लेवल हमको करना पड़ता है। तो लेट्स सी व्हाट आर द फिजिकल इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एसपीआरओ, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन, देन आपको जाना पड़ेगा वेयर हाउस मैनेजमेंट, देन आपको जाना पड़ेगा एक्टिविटीज, देन आपको यहाँ से जाना पड़ेगा फिजिकल इन्वेंट्री। फिजिकल इन्वेंट्री से सबसे पहला जो आइटम है वो है डिफॉल्ट वैल्यूज। तो यहाँ पे हमको जाना है। तो डिफॉल्ट वैल्यूज पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वेयरहाउस नंबर है, वेयरहाउस नंबर के साथ यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हमारा यहाँ पे दिया गया है। तो हम यहाँ पे पोजीशन में जाते हैं और अपना जो W01 लोकेशन है, और सपोज हम यहाँ पे स्टोरेज टाइप जो है 001 के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 001 के लिए ऑलरेडी हमारा जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम जान लेते हैं ये जो फील्ड्स है ये क्या होता है और इसका आपको क्या सिग्निफिकेंस देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले जो आता है वो है प्रिंट मटेरियल का, यहाँ पे चेक बॉक्स है तो वो आता है। तो यहाँ पे अगर आप प्रिंट मटेरियल सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो फिजिकल इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट आएगा उस पे सारे मटेरियल इंफॉर्मेशन प्रिंट रहेगा। जैसे कि आपका मटेरियल नंबर होता है और उसका टेक्स्ट होता है, उसका क्वांट नंबर होता है और उसका स्टॉक टाइप होता है, प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन का डिटेल्स होता है एंड बैच नंबर होता है। ये सारा चीज़ जो है आपका जो मटेरियल जब आप फिजिकल इन्वेंट्री का डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है नंबर बिन्स का। तो अगर हम बिन नंबर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो बिन आपने सिलेक्ट किया होगा वो आपको डिस्प्ले मोड पे आएगा जब आप काउंट एंट्री करोगे। और अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करोगे तो आप बिन नंबर जो है उसको एडिट कर पाओगे, मैनुअली उसको एडिट आप कर पाओगे। नेक्स्ट जो है वो है मटेरियल नंबर। तो मटेरियल नंबर क्या होता है? अगर आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं देन जब भी आप जो आपका काउंट एंटर करेंगे उस टाइम में आपको मटेरियल नंबर जो है वो बाय डिफॉल्ट पिक कर लेगा फ्रॉम फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट और वो डिस्प्ले मोड पे रहेगा। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं तो सिमिलरली आपका जो मटेरियल नंबर है वो ब्लैंक आएगा और आपको वहां पे मैनुअली फिल करना पड़ेगा मटेरियल नंबर।
तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फील्ड है वो है यहाँ पे डिफरेंस का। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2% का यहाँ पे डिफरेंस जो है वो दिया गया है। तो अगर आपने जो डिफरेंस आप पोस्ट कर रहे हैं, सपोज हम यहाँ पे 5 एंटर कर लेते हैं। तो सपोज जब आप फिजिकल एंट्री कर रहे हैं, फिजिकल इन्वेंट्री कर रहे हैं, और उस टाइम में आपका जो डिफरेंस है, सपोज एक्चुअल स्टॉक एंड सिस्टम स्टॉक के बीच में जो डिफरेंस है वो अगर 5% से ज़्यादा है, तो आपको या तो अर्निंग या सॉरी या तो वार्निंग या तो आपको जो है एक एरर मैसेज जो है सिस्टम आपको शो करेगा अकॉर्डिंग टू योर मैसेज टाइप सेटिंग्स। ये आपको एक मैसेज शो करेगा कि आपका जो डिफरेंस है वो 5% से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से डिफरेंस चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम सेव कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे एंट्री ऑलरेडी था, तो हमने इसलिए आपको यहाँ पे दिखा दिया। अगर आपका एंट्री नहीं है तो आपको न्यू एंट्रीज पे जाना है। न्यू एंट्रीज पे जाके सिमिलर एंट्रीज आपको करना है, कौन से वेयर हाउस टाइप, कौन से वेयर हाउस नंबर के लिए, कौन से स्टोरेज टाइप के लिए आपको क्या सेटिंग सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट हमको जाना है डिफाइन टाइप्स पर स्टोरेज टाइप, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम अपने वेयर हाउस नंबर पे जाएं और स्टोरेज टाइप 001 सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 001 के लिए यहाँ पे इन्वेंट्री जो काउंटिंग है या फिर इन्वेंट्री प्रोसेस जो है, इसको हमने पीजेड एज ए सिलेक्ट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीजेड यानी कि कॉन्टिन्यूस इन्वेंट्री है, एसटी यानी कि एनुअल इन्वेंट्री है, और अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो वो नो इन्वेंट्री में रहेगा। तो यहाँ पे भी कुछ इंडिकेटर्स है जिसको आपको जानना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे जैसे प्लेसमेंट इन्वेंट्री को अगर आप सिलेक्ट करते हैं, ये चेकबॉक्स जो है अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, तो जब भी आपका मटेरियल जो है एक एम्प्टी पिन में अगर प्लेस होगा, तो वहाँ पे फिजिकल इन्वेंट्री का डॉक्यूमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ताकि चेक करने के लिए जो प्लेसमेंट आप कर रहे हैं जिस बिन पे, वो एक्चुअली वो बिन खाली है कि नहीं है। तो उसमें चेक करने के लिए यहाँ पे एक ऑटोमेटिक आपका जो फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट है वो जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है जीरो चेक इन का। तो अगर आप ये वाला इंडिकेटर सिलेक्ट करते हैं, तो जब भी आप क्या करोगे, एक बिन एम्प्टी कर दोगे, जब आपका एक बिन एम्प्टी हो जाएगा, तो उसके बाद सिस्टम क्या करेगा, एक फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेगा चेक करने के लिए कि आपका जो बिन है वो रियली एम्प्टी है या फिर उसमें कुछ भी आइटम या मटेरियल अभी भी अवेलेबल है। तो ये जीरो इन्वेंट्री नॉर्मली प्लेसमेंट इन्वेंट्री के लिए जो है वो जीआर के लिए है। जीआर के प्रोसेस में जब आप पुट करोगे कोई ब्लैंक या फिर एम्प्टी बिन में, उसके टाइम में यहाँ पे फिजिकल इन्वेंट्री होगा। जीरो चेक इन जो है वो आपका जब आप रिमूवल करोगे, उसके बाद जब बिन आपका एम्प्टी हो जाएगा, उसके बाद ही जाके वहाँ पे एक आपका जो फिजिकल इन्वेंट्री है उसका एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो अभी हम यहाँ से बैक चलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा सारा कुछ डिफाइन है। अगर आपका यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा तो आपको यहाँ पे एंट्री करना है। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट आपको जाना है, डिफाइन डिफरेंसेस एंड डॉक्यूमेंट लिमिट। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली हम अपना जो वेयर हाउस नंबर है W01 पे जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं W01 के साथ यहाँ पे पोस्ट इन्वेंट्री डिफरेंस यहाँ पे 712 सिलेक्टेड है, और यहाँ पे क्लियर डिफरेंस जो है वो 711 यहाँ पे सिलेक्टेड है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट आइटम जो है वहाँ पे 50 सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे जो आपका मटेरियल है, अगर आपका बिन लेवल पे कोई भी डिफरेंसेस आता है, सपोज नेगेटिव एंड पॉजिटिव में आता है, तो आप यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको 712 मोमेंट टाइप के साथ पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इन्वेंट्री डिफरेंस को अगर क्लियर करना चाहें तो 711 मोमेंट टाइप के साथ उसको क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपका ये एंट्रीज नहीं है, आपको एंट्री करना है, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एंट्रीज है, तो हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ रहे हैं। तो अगर आपका यहाँ पे एंट्री नहीं होगा तो आपको न्यू एंट्रीज पे जाके यहाँ पे ये जो मूवमेंट टाइप है इसको आपको डालना है। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है क्लियर डिफरेंसेस इन इंटरफेस टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसके ऊपर हमको जाना है। तो यहाँ पे हमको MMIM मूवमेंट टाइप के ऊपर इसको सिलेक्ट करना है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका वेयर हाउस नंबर है, सपोज हम यहाँ पे W01 ले लेते हैं, आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई देगा W01 के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेयर हाउस नंबर है हम यहाँ पे स्टार करके लिए हैं, मतलब ये कोई भी वेयर हाउस नंबर है, इसके लिए जो यहाँ पे कैटेगरी है
यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी, मतलब ब्लैंक है यानी कि अवेलेबल स्टॉक, क्यू यानी कि क्वालिटी कंट्रोल का स्टॉक, आर यानी कि रिटर्न स्टॉक और एस यानी कि ब्लॉक स्टॉक। तो आपको जो जो वाले भी स्टॉक के लिए यहाँ पे फिजिकल इन्वेंटरी पोस्ट करना है तो यहाँ पे आप उसके लिए पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ब्लैक के लिए अगर अवेलेबल स्टॉक रहेगा उसके लिए 712 है एंड इन्वेंट्री क्लियरिंग के लिए 711 है। अगर आपका यहाँ पे क्वालिटी स्टॉक रहेगा तो आप उसको 714 मोमेंट टाइप के साथ पोस्ट कर सकते हैं एंड उसको क्लियर करने के लिए 713 मोमेंट टाइप पे पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा रिटर्न स्टॉक है इसको आप 716 मोमेंट टाइप के साथ यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और जो क्लियरिंग है इसको आप 715 पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैटेगरी है अगर आपका ब्लॉक स्टॉक रहेगा 718 के साथ आप यहाँ पे डिफरेंस पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा या तो फिर आप यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे ले सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। तो अभी नेक्स्ट जो है मेंटेन नंबर रेंजेस। तो ये नंबर रेंजेस बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे बेसिकली जो फिजिकल इन्वेंट्री के लिए जो डॉक्यूमेंट रहता है उसके लिए आपको यहाँ पे नंबर रेंज देना है। तो यहाँ पे आप वेयर हाउस नंबर ले सकते हैं और इंटरवल्स में चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है इन्वेंट्री के लिए यहाँ पे 100 to 199 जो है यहाँ पे हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे चाहे तो नया नंबर रेंज अगर आपका ऑलरेडी असाइन नहीं है तो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली जो हमारा सेटिंग्स होता है हमारे जो फिजिकल इन्वेंट्री का जो सेटिंग्स होता है। आपको ये इतने सारे सेटिंग्स जो है आपको पहले चेक करना है। चेक करने के बाद अभी हमको क्या करना है, सपोज हमको फिजिकल इन्वेंट्री कैरी आउट करना है। तो हमने जो हमारा स्टोरेज टाइप जो 001 था तो हमने उसके लिए सेटिंग्स किया है। तो हम उसी के अंदर देखेंगे कौन से मटेरियल अवेलेबल है कौन से बिन में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे फिजिकल इन्वेंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम जाते हैं /LS24 में जाते हैं और यहाँ पे हम अपना वेयर हाउस नंबर लेते हैं। मटेरियल सपोज हम 1287 ले लेते हैं, प्लांट हम सपोज ये वाला ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 001 स्टोरेज टाइप के लिए यहाँ पे स्टोरेज बिन जो है 010101 पे हमारा 10 का क्वांटिटी अभी अवेलेबल है, राइट। तो हम यहाँ पे सपोज इसी के लिए हमारा जो फिजिकल इन्वेंट्री है हम उसको प्रोसेस कैरी आउट करेंगे। तो प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है फिजिकल इन्वेंट्री में, आपको पता है कि हमको सबसे पहले फिजिकल इन्वेंट्री का डॉक्यूमेंट जो है उसको क्रिएट करना रहता है। तो उसके लिए हम जाते हैं, हमको जाना है लॉजिस्टिक्स के अंदर। यहाँ पे एसएपी मेन्यू से आप जा सकते हैं। तो लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स के बाद आपको जाना है लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन। लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन से आपको जाना है इंटरनल वेयरहाउस प्रोसेस। तो इंटरनल वेयरहाउस प्रोसेस से आपको जाना है फिजिकल इन्वेंट्री। फिजिकल इन्वेंट्री से जाना है आपको, तो यहाँ पे आपको जाना है इन्वेंट्री एंड वेयरहाउस मैनेजमेंट। इसके अंदर आपको जाना है फिजिकल इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से आपको जाना है क्रिएट और यहाँ पे आपको जाना है, तो यहाँ पे आपको जाना है मैनुअली। सपोज हम यहाँ पे मैनुअली कर रहे हैं तो मैनुअली में जाना है। यहाँ पे स्टोरेज टाइप जो है आपको 001 सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे स्टोरेज बिन जो है इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा स्टोरेज बिन सिलेक्ट हो गया है। आई बिलीव हमने जो इन्वेंट्री का मेथड है हमने उसको एंटर नहीं किया था, तो हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्वेंट्री मेथड जो है इसको pz लेना है, यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं। स्टोरेज बिन हम यहाँ पे डाल देते हैं और आपको यहाँ पे एक्टिवेट का बटन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना है। तो हम दूसरा कोई भी स्टोरेज बिन यहाँ पे देख लेते हैं। मटेरियल 1287 के लिए कोई भी मटेरियल रहेगा हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा इन्वेंट्री 102 जो है वो एक्टिवेट हो गया है। तो हमने 010102 का जो बिन है वो हमने लिया है। तो यहाँ पे अभी अगर हम LS03N में जाएं जहाँ पे आप बिन जो है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, सपोज हम 02 में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो इन्वेंट्री है ये रेड पे दिखा रहा है, राइट। फिजिकल इन्वेंट्री एक्टिव है और यहाँ पे मतलब यहाँ पे रेड पे दिखा रहा है और आपका जो फिजिकल इन्वेंट्री है वो यहाँ पे आपको एक्टिव दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे अभी आपका कोई भी पुट अवे या फिर
पिकिंग जो है वो यहाँ पे अभी बंद रहेगा, यहाँ से कोई भी रिमूवल या फिर पुट अवे आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है वो उसको क्या करना है, हमको ये प्रिंट करना है इस डॉक्यूमेंट को। तो हम इसके लिए जाते हैं /n/li04 में जाते हैं। टी कोड्स आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे हम अपना प्रिंटर ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं। तो वेयर हाउस इन्वेंट्री का जो लिस्ट है वो प्रिंट हो गया है। तो अभी हम चलते हैं हमारा /n/sp01 में, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा कोई स्पूल रिक्वेस्ट जनरेट हुआ है कि नहीं है। तो हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्पूल रिक्वेस्ट जो है हमारा जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको जो डिस्प्ले है वो दिखा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर हाउस नंबर यहाँ पे आ गया है, और वेयर हाउस प्लांट भी यहाँ पे आ गया है, इन्वेंट्री नंबर यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे स्टोरेज टाइप जो है 001 एंड हाई रैक है, और कौन से डेट पे आप यहाँ पे कर रहे हैं ये भी आपका यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो बिन है वो 010102 है, और यहाँ पे जो मटेरियल है यहाँ पे 1287 के लिए है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो सपोज हम यहाँ पे इसके लिए हमको फिजिकल एंट्री करना है। तो यहाँ पे हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल रहेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल अवेलेबल है और कितना क्वांटिटी का अवेलेबल है। तो इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है काउंट एंटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो टी कोड है वो है LI11 का टी कोड है। तो यहाँ पे LI11 पे हम जाते हैं, और यहाँ पे हम अपना वेयर हाउस नंबर और इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंट्री कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपको पूछ रहा है कि काउंटेड क्वांटिटी आपको एंटर करना है। तो सपोज आपका वहाँ पे कोई भी क्वांटिटी नहीं है, तो सपोज हम यहाँ पे डिफरेंस पोस्ट करने के लिए वन क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, राइट। हम यहाँ पे वन क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा इन्वेंट्री काउंट जो है यहाँ पे ऐड हो गया है। तो यहाँ पे हमको नेक्स्ट जो क्या है, हमने यहाँ पे एक डिफरेंस पोस्ट किया है, तो हमको डिफरेंस जाके हमको ये जो डिफरेंसेस हैं इसको चेक करना है एंड इसको क्लियर आउट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा डिफरेंसेस हमको पोस्ट करना है। तो उसके लिए हमको जाना है /n/li20 में। LI20 जो है आपका टी कोड है, डिफरेंस आपको पोस्ट करना है LI20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस हमारा जो वेयर हाउस नंबर आ गया है और इन्वेंट्री रिकॉर्ड आ गया है। तो यहाँ पे हम इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अभी डिफरेंस जो है वो अभी भी 0 दिखा रहा है। आई बिलीव देर इज सम डिफरेंस, देर इज सम एरर विद दैट। सो अगर आपका कोई भी डिफरेंस यहाँ पे शो करता है, सपोज आपका जो फिजिकल इन्वेंट्री है, सपोज वहाँ पे कोई भी मटेरियल का क्वांटिटी है और आप कुछ भी क्वांटिटी यहाँ पे डिफरेंस में पोस्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो लाइन आइटम रहेगा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे राइट ऑफ के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वन बिन जो है वो क्लियर हो गया है, आपको दिख रहा है कि एक बिन क्लियर हो गया है। तो आपको ऐसे ही सिलेक्ट करके उसको पोस्ट करना है। तो ये हमने जो डिफरेंसेस हैं वो WM के साथ हमने पोस्ट कर लिया है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो डिफरेंस हमने पोस्ट किया है, सपोज आपने क्या किया है, डिफरेंस जो था फिजिकल स्टॉक एंड WM का स्टॉक आपने मैच करा लिया। अभी जो स्टॉक है वो IM लेवल पे भी सेम रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो जो डिफरेंस था उसको क्लियर आउट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा LI21 में। तो आपको यहाँ पे LI21 सिलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पे स्टोरेज टाइप जो है यहाँ पे आपको 999 सिलेक्ट करना है। 999 का स्टोरेज टाइप जो होता है वो डिफरेंसेस के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको ये वाला एंटर करके एग्जीक्यूट कर देना है। तो यहाँ पे नो डेटा एग्जिस्ट करके बता रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा कोई भी यहाँ पे डिफरेंस हमने पोस्ट नहीं किया है, वहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ चेंज जो है वो 0 दिखा रहा था। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ भी आपको शो नहीं कर रहा है। तो जब आपका कोई भी डिफरेंस आप पोस्ट कर लोगे, तो LI20 में जब भी आप पोस्ट करोगे तो वो जो डिफरेंस है वो 999 के स्टोरेज टाइप पे चला जाएगा। तो 999 के स्टोरेज टाइप से जब आप उसको राइट ऑफ करोगे, अगेन सेम प्रोसेस है, आपको वहां पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद वहां पे राइट ऑफ का एक जो रेडियो बटन होगा वो आपको दिखाई देगा। तो सेम आपको वहां पे सिमिलरली जो राइट ऑफ है वहां पे आपको करना है। तो जब आप राइट ऑफ कर दोगे
तो यहाँ पे जो इन्वेंट्री का डिफरेंस है वो MM एंड WM दोनों जगह से क्लियर हो जाएगा। तो पहले LI20 जो होता है वहां पे हम WM का स्टॉक का जो डिफरेंस है उसको हम पोस्ट करते हैं। फिर जो आपको डिफरेंसेस जो है MM लेवल पे और WM लेवल पे उसको अगर आपको क्लियर करना है तो वो LI21 में करना है। तो ये था बेसिकली जो हमारा फिजिकल इन्वेंट्री का प्रोसेस होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये बेसिकली हमारा फिजिकल इन्वेंट्री का प्रोसेस होता है। आई होप आपको ये क्लास जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एक बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर ही कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेरीज है, आपका कोई भी डाउट है, आप डायरेक्टली वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर अगर आपने वीडियो से आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव आइडिया मिल रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।